अंकल वैसे आपको बताना था कि पूजा दी भाग गई हैं शादी छोड़कर। भाग गई? कहाँ कहाँ भाग गई बेटा? और क्यों भगाया तुमने? भगाया मैंने? अंकल उनके खुद के 2 हाथ पैर हैं, खुद का दिमाग है उनके पास। मुझे लगा कि भागना पड़ेगा तो भाग गई। अरे भाग गई तो कहाँ भाग गई बेटा? कुछ तूने पूछा होगा ना उससे? बता ना, बाहर सब बेटा बता। ठीक है, मत बताओ बेटा। मेरे बेटे को गलत करने से तुमने बचा लिया। थैंक यू। आपका घर जमीन सब आपसे छिन जाएगा। थैंक यू बोलने से पहले ये तो सोच लिया है ना आपने? बेटा गलत का साथ देने के लिए मजबूर था अब तक। जिस बात को ज़मीर नहीं मान रहा था ना, उसे मनाने जा रहा था। अब उसका पीछा छूट गया तो क्या सोचना है? बेटा जीवन में ना बहुत दौलत देगा, गवाया भी। इस पाने और खोने की दौड़ में ना बस इतना ही समझ में आया कि लालच का कोई अंत नहीं और पाने की कोई सीमा नहीं होती। इस दौड़ में ना इंसानियत से दूर हो जाता है। तुम्हारा एहसान मैं जिंदगी भर तक नहीं भूलूंगा बेटा। खुश रहो, जियो बेटा। तिवारी जी, बारात की इज्जत के साथ जो खिलवाड़ हुआ है ना, ठीक नहीं हुआ ये। अगर आपकी बेटी को नौकरी करनी थी तो शादी। तिवारी जी, बाप दादाओं की ना पीढ़ियां लगती हैं ये मान सम्मान की जगह पाने के लिए, लेकिन आपने तो हमें जाने लायक भी नहीं छोड़ा। और हमारे अपने नाच गाना खाना पीना हो गया बस। तिवारी जी, एक बड़ी बहन की शादी ना हो इस कोशिश में छोटी बहन डटी रही, और ये जानते हुए भी आपने अपने कुछ रिश्तेदारों को पहरेदार बनाकर क्यों नहीं खड़ा किया? जिस बेटे को हमने इतने लाड से पाल पोस के बड़ा किया है ना, उस बेटे की बारात को बिना दुल्हन के कैसे लौटा दे? गुलाब जामुन खा रही हूँ। वहाँ क्या हो रहा है? वही जी जिसकी उम्मीद थी। अभी पापा गुस्सा है पर संभाल लेंगे। पर दादी और पापा के बारे में सोचकर बहुत बुरा लग रहा है। कभी ऐसा लग रहा है जैसे मैंने गलत कर दिया, और कभी ऐसा लग रहा है कि सही किया, बिल्कुल सही किया है दी। देखो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ, लेकिन मेरी मानो तो ये इन सारी बातों की चिंता छोड़कर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब पे फोकस करो। मैंने पहले भी बोला
मैं फिर से आपको बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, किसी का भी यहाँ से फोन आया ना तो उठाने की जरूरत नहीं है। किसी का मतलब किसी का भी नहीं। चलो लखनऊ में पहुँच कर फोन करना और अपना ध्यान रखना। ओके? हाँ ठीक है। बाय। बेटा 1 मिनट। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ देर के लिए तुम अपनी पूजा दीदी की चिंता छोड़ दो? वो मेरी दीदी है अंकल, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं उनकी चिंता करना छोड़ दूं? क्योंकि अब तुम्हें अपनी चिंता करनी है। क्यों? मैंने थोड़ी ना भगाया उन्हें। हो सकता है, इसलिए अब तुम्हें समझौता करना होगा। कुछ समझे नहीं अंकल। मतलब? बड़ी बेटी भाग गई तो अब छोटी को ही इज्जत बचानी होगी दोनों परिवारों की। बस अब यही रास्ता बचा है। बेटा तुम्हारे पापा ने भी हामी भर दी है इस बात के लिए। उनका भी यही मानना है कि यही एक आखिरी रास्ता बचा है। किसी भी वक्त वो यहां आते होंगे तुमसे बात करने। अब क्या करोगे तुम बेटा? भाग जाऊंगी, मैं भी भाग जाऊंगी। दीदी को बचा सकती तो क्या खुद को नहीं बचाऊंगी? मुझे भी पढ़ना है, मैं बिजनेस करना है, स्टार्टअप का सपना है मेरा। कुछ नहीं करना है अभी तो वो शादी है। अपना मनपसंद फ्यूचर पाने के लिए तो मैंने पुलिया पे चढ़ने का जोखिम उठाया था। 140 करोड़ की आबादी में जाकर कहीं खो जाऊंगी। फिर ये शादी मैं नहीं करूंगी। भाग जाऊंगी, हाँ भाग जाऊंगी। बेटा थैंक यू अंकल, थैंक यू सो मच आके ये सब मुझे बताने के लिए। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। हेलो 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 दी, मुझे जल्दी से वहां का एड्रेस भेजिए। हाँ तो तुम्हें पता है तो है ही ना। ये पता है पर मुझे पोस्टल एड्रेस चाहिए वहां का प्रॉपर। मैं भी आ रही हूँ वहां। अब मेरी शादी करवाने की बात हो रही है रणबीर के साथ। दी, जिनको पैसों से मतलब होता है ना, उन्हें लड़की से क्या मतलब? ये नहीं तो वो कोई भी चलेगी, बस पैसों के लिए शादी करानी। मैं आ रही हूँ, आप जल्दी से मुझे एड्रेस भेजिए। शिवी,
सॉरी पापा, माफ करना दादी अम्मा। जयपुर मैया। शिवांगी बेटा, वॉशरूम। शिवांगी बेटा कहाँ हो तुम? हाँ पापा। शिवांगी अब तुम कहाँ हो? बेटा तुमसे बहुत जरूरी बात करनी थी। पूजा ने बहुत गलत किया है और उसकी गलती की सजा तुमको भुगतनी पड़ेगी। बेटा तुम्हारे परिवार और पुष्पा जी के परिवार का सम्मान बचाने के लिए तुम्हें रणबीर से शादी करनी पड़ेगी। नहीं पापा, I'm सॉरी, पर अब मुझे सीधा सीधा बोलना पड़ेगा कि आपका वो फैसला भी गलत था और अब आपका ये फैसला भी गलत है। और मैं गलत के साथ नहीं हूं। पापा आप समझ क्यों नहीं रहे हैं? वो लोगों को सिर्फ पैसा चाहिए और वो उसी के लिए शादी का सहारा ले रहे हैं। तुम हो कहाँ? पापा मैं भी घर छोड़कर निकल चुकी हूँ। शिवांगी, शिवांगी बेटा तुम हो कहाँ? मैं अभी तुम्हें लेने आ रहा हूँ बेटा। नहीं पापा, मैं वापस नहीं आऊंगी। आपको जो सही लगा वो आप कर रहे हैं। मुझे जो सही लगा अब मैं वो करूंगी। शिवांगी, शिवांगी बेटा रुको। शिवांगी बेटा मेरी बात सुनो। शिवांगी, लहू को लहू पुकारता है और आज तुमने हमारे दिल की आवाज सुन ली। सही समय पर 16 आने सही फैसला लेकर। हाँ हम जानते हैं ये गोरैया ना कुछ ज्यादा ही फुदकती है, पर बेटा हमें उसे ब्याह कर घर ले जाना ही होगा, वरना कल हमारे पास ना सड़क की खाक छानने के अलावा कोई और चारा नहीं रहेगा। और वैसे भी लक्ष्मी तो लक्ष्मी ही होती है, फिर चाहे उसका नाम पूजा हो या शिवांगी, क्या फर्क पड़ता है? इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। क्या करूं? शिवांगी, अरे उधर चलो, चल। शिवांगी, शिवांगी, जीजा वो
उसे टैक्सी नहीं मिली ना, वो यही कहीं आसपास होगी। जीजा, हाँ, पीछे देखो। शिवांगी, शिवांगी रुक जाओ। शिवांगी, अब तक जो करना था कर लिया तुमने, लेकिन अब नहीं करने दूंगा। अब मेरी माँ की इच्छा पूरी होगी। मैं अपनी माँ की इच्छा पूरी करके ही मानूंगा। बहुत तकलीफ सही है उन्होंने हमें पालने के लिए। खून के आंसू रोई है वो मेरे नाकामयाब पिता के कारण। पर तुम्हें तो इल्जाम लगाना है ना। तुम्हें क्या पता मेरी माँ और हम सब पर क्या बीती है। पता भी कैसी होंगी। तुम्हें तो अच्छी जिंदगी मिली है, एक ऐसा बाप जिसने दोनों बेटियों को पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी जिंदगी थी। और मेरी माँ को, जिसकी नीयत पे तुम्हें शक है, उसे मिला एक सब कुछ लुटा चुका शराबी पति। और उनसे मिले उन्हें 3 भूखे बच्चे जिनका भविष्य बनाना था उन्हें। और उसके लिए माँ को जब जब जो सही लगा उन्होंने तब वो किया। और मेरी माँ की उन्हीं ख्वाहिशों की वजह से मैं उन्हें भगवान मानता हूं। और आज मैं अपने भगवान की आज्ञा का पालन करके रहूंगा। को अपने अपने नसीब का मिलता है। किसी से छीनकर तुम खुद का नसीब नहीं बना सकते रणवीर पांडे। तुम लोगों को ना शर्म आनी चाहिए। लालच में अंधे होकर तो बेटियों के एक सीधे साधे पिता को अपनी झूठी ठाट बाट दिखाकर धोखा दे रहे हो। शादी जैसे पवित्र रिश्ते को थोप रहे हो तुम लोग हम पे। मन में नहीं कोई खोट तो किस बात की शर्म। दूर रहो तुम। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि सही समय पर दी की जिंदगी बर्बाद होने से बच गई। उन्हें मैंने वो चली गई। तुम्हें क्या लगता है हमें पैसा चाहिए? हम लालची हैं तो पैसा किसको नहीं चाहिए। लेकिन वो पैसा मैं सूद समेत वापस करने वाला था। गलत देखने के लिए तड़पोगी ना तो गलत ही दिखेगा। शादी करके पूजा मेरी जिंदगी में आती तो वो जिंदगी बन जाती। किसी की जिंदगी बर्बाद करने की सोच नहीं है मेरी, सिवाय अपनी जिंदगी बनाने के। लेकिन तुम्हें मेरी किसी बात पे यकीन नहीं होगा, और अब यकीन कराना भी नहीं है, करके दिखाना है। चलो, वरना उठा के ले जाऊं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। कह रहा हूं चलो।
क्या बदतमीजी है ये? जी अनिकेत, पुष्पा जी मैं आपसे छोड़ो मुझे, क्या बदतमीजी है ये? उतारो। क्या तरीका था ये? मैं ना तुम्हें छोड़ू। पूजा को शिवांगी ने भगाया है और अब खुद यहां से भागकर हम दोनों परिवारों को किसी से आंख मिलाने लायक नहीं छोड़ने वाली थी। गुनहगार आपके सामने है, हिसाब आपको करना है। तो बिना सोचे समझे कह दिया कि शिवांगी से शादी करूंगा, पर वो मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।